रोते रोते कैद बिकाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए नारद जी दूर से निकल रहे हैं और नारद जी को देख करके भक्ति महारानी ने आवाज लगाई है, भो साधो चरणं तिष्ठं मन चिंतामपि नाशये दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परम। अरे नारद जी, थोड़ी देर ठहर करके मेरी चिंता को दूर करते जाइए, क्योंकि संतों का तो अर्थ होता है साधनोति पर कार्यमिति साधु, जो दूसरे के कार्य को साधे वही तो अच्छा साधु है। बड़े भाग्य जब जानिए जब मिलने आवे संत, संतन को मिलनो करे सब कष्टन को। जीवन में बड़े भाग्यों से संतों के दर्शन होते हैं। जब संत के दर्शन हो जाए तो समझ जाना चाहिए अब भगवान से अवश्य ही मिलन होगा। तो भक्ति महारानी कह रही है, नारद जी थोड़ी देर ठहर करके मेरी चिंता को दूर करते जाइए। नारद जी बोले, देवी आप कौन है और आपके ये बगल में दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं वो कौन है और ये स्त्रियां कौन है? तब भक्ति महारानी कहती है कि महाराज मैं भक्ति हूँ और मेरे ये बगल में दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं वो मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं और ये स्त्रियां कोई साधारण नहीं है, ये देवांगना है। इनके द्वारा सेवित होने के बाद भी मेरी मुक्ति नहीं हुई। महाराज मेरी कहानी बड़ी विचलित है। मैं दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, वहां से मैं महाराष्ट्र को चली गई। वहां पर मुझे कहीं अपमान मिला तो कहीं सम्मान, तो वहां से मैं गुजरात को चली गई और जैसे ही गुजरात में पहुंची तो वहां पर कलयुग के मित्र अधर्म ने मेरे साथ मेरे दोनों पुत्रों को बुढ़ापे में घेर लिया। वहां से मैं श्री धाम वृंदावन को आ गई और वृंदावन आते ही मैं तो पुनः तरुणी हो गई, युवती हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र अभी भी वृद्ध पड़े हुए हैं। क्योंकि वृंदावन में भक्ति का ज्यादा महत्व है, ज्ञान वैराग्य का इतना महत्व नहीं। भक्ति महारानी को कष्ट होता है, आप भक्ति को आगे करके और पीठ पीछे बुरे कर्म कर रहे हो, तो इससे भक्ति महारानी को बहुत कष्ट होता है। तो भक्ति महारानी वृंदावन में आकर के पुनः युवती हो गई और भक्ति महारानी कह रही है, महाराज बड़े शर्म की बात है, ऋषि राज बात है मरने की, लज्जा की खास निशानी है, उस और पुत्र का वृद्धापन माता की ये दर जवानी है, उस और पुत्र का वृद्धापन माता की ये दर जवानी है। तो भक्ति महारानी कह रही है कि महाराज बड़े शर्म की बात है, मेरे दोनों पुत्र वृद्ध पड़े हुए हैं और मैं युवती हूँ, चाहिए। मैं सत्य कहती हूँ, मुझे यहाँ भी शांति नहीं मिली तो मैं इसको भी छोड़ करके चली जाऊंगी, वृंदावन को भी छोड़ करके चली जाऊंगी। नारद जी ने विचार किया कि वृंदावन की शोभा तो भक्ति से ही है और यदि भक्ति ही वृंदावन को छोड़ करके चली जाएगी तो वृंदावन में तो कुछ आनंद ही नहीं आएगा भक्ति के बिना। नारद जी ध्यान लगा करके देखे तो सब समझ गए कि इस कलयुग के मित्र अधर्म ने सारी पृथ्वी को बाधित करके रखा है। नारद जी बोले, देवी इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, इस कलयुग ने सारी पृथ्वी को बाधित करके रखा है, इसमें जो धैर्य धारण कर ले वही सुखी है। तो भक्ति महारानी बोली कि नारद जी यदि इस कलयुग के अंदर इतने ही अवगुण हैं तो राजा परीक्षित ने इसको शरण क्यों डाला? तो नारद जी बोले, देवी पहले तो ये कलयुग शरणागत था और शरण में आए हुए को कभी त्यागना नहीं चाहिए। और दूसरी बात,
इस कलयुग के अंदर एक बहुत बढ़िया गुण है, क्या कि जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में त्याग तपस्या से जो फल प्राप्त होता है वो कलयुग में केवल और केवल भगवान नाम संकीर्तन से प्राप्त होता है। कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में एक बहुत बढ़िया गुण है कि भगवान का नाम लेते रहो, आपका कल्याण हो जाएगा। राधा राधा जपते रहो। एक बार हमारे साथ में सभी लोग बोलेंगे राधे राधे, जोर से बोलेंगे राधे राधे, ऐसे ही बोलते रहना है। हम श्री धाम वृंदावन से आपको राधे राधे ही बुलवाने के लिए आए, इसलिए बीच में राधे राधे बोलते रहा करो। तो नारद जी ने कहा कि देवी आप चिंता मत करो, आपका कष्ट अवश्य ही दूर होगा। भक्ति महारानी कहती है कि ए नारद जी, आपके एक उपदेश से कयाधु नंदन प्रहलाद माया पर विजय प्राप्त कर गए और आपकी ही कृपा से ध्रुव जी महाराज आज ध्रुव लोक में चमक रहे हैं। ये सब आपकी ही तो कृपा है। ऐसे श्री हरिदास के नारद जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। नारद जी बोले देवी आप चिंता मत करो, आपका कष्ट अवश्य ही दूर होगा। अरे आप तो भक्ति हो, मुक्ति आपकी दासी है। आप जहाँ पर बुलाएंगे वहां पर भगवान आ जाएंगे, आप बुलाओ तो सही। भक्ति महारानी बोली नारद जी आपने मेरे कष्ट को तो दूर कर दिया, लेकिन आप मेरे पुत्रों के कष्ट को दूर करते जाइए। भक्ति महारानी कह रही है कि आप बस मेरे पुत्रों के कष्ट को दूर कर दीजिए। तो नारद जी ने भक्ति महारानी को आश्वासन दिलाया कि मैंने तुमको सारे धर्मों को गौड़ करके जन जन तक प्रभावित नहीं कर दिया, तो मैं श्री हरि का दास नारद। नारद जी ज्ञान वैराग्य के कान के पास में जाकर के जोर जोर से आवाज लगाने लगे, लेकिन फिर भी नहीं जगे तो वेद वेदांत सुना दिए, लेकिन फिर भी नहीं जगे तो गीता पाठ ही मुहुर्मुहु, गीता का पाठ एक बार नहीं बार बार सुनाने लगे। लेकिन जब तक बेचारों के कानों में पड़ती आवाज तब तक उठ करके खड़े होते और फिर वहीं पर सो जाते। नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ, अरे राम ये तो जग ही नहीं रहे। नारद जी चिंतन करने लगे, तभी आकाशवाणी हुई, अरे नारद जी आपका कार्य अवश्य सफल होगा, इसके लिए आपको सत्कर्म करना होगा और ये सत्कर्म आपको साधु श्रोमणी बताएगी। अब तो नारद जी और चिंता में पड़ गए कि अभी तक जो कर रहे थे वो क्या सत्कर्म नहीं था, और पता नहीं कौन से संत बताएंगे। इस भारत में इतने संत हैं, किसी संत का नाम ही ले देते। तो नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य को यमुना के किनारे छोड़े हैं और सत्कर्म की खोज में चले हैं। नारद जी ने सबसे पूछा है, लेकिन किसी ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। नारद जी ने सोचा कि चलो अब बद्रिका आश्रम में ही चलते हैं, वहीं पर भगवान नारायण का भजन करेंगे और वहीं पर भगवान नारायण से इस प्रश्न का उत्तर पूछेंगे। नारद जी कहते हैं, भैया सनत कुमार, तभी मुझे आपके दर्शन हो गए। आप भी किसी से कम नहीं है। आप लगते भले ही 5 वर्ष के हैं, लेकिन आप तो पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। आप तो हरि शरणम का हमेशा जप करते रहते हैं। हरि शरणम 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 हरि शरणम
हरि शरणम हरि शरणम। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। मामा साहब महाराज की जय हो। तो नारद जी कहते हैं कि भैया सनत कुमार, अब आप ही बताइए कि आकाशवाणी ने किस सत्कर्म के बारे में बताया है। सनत कुमार जी बोले, नारद जी आप चिंता मत करिए, वो सत्कर्म पहले से ही विद्वान है। आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म के बारे में बताया है, और इसका उपदेश लेने वाले भी बहुत कम मिलते हैं। इस संसार में अनेक प्रकार के साधन हैं, लेकिन ये स्वर्ग साधक है। लेकिन जो वैकुंठ साधक मार्ग है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसका आप आयोजन करवाइए और इसको सुनकर के भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हो जाएगा। जैसे सिंह की दहाड़ से सारे भेड़िया भाग जाते हैं, वैसे ही भागवत को सुन करके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। नारद जी को बड़ा वो लगा कि अरे मैंने वेदांत सुनाया, वेद सुनाई, गीता सुनाई, लेकिन उनसे उनका कल्याण नहीं हो जा, तो ये श्रीमद् भागवत से क्या हो जाएगा। अरे इन वेदों का ही तो सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत के प्रत्येक श्लोक में इन्हीं वेद का ही तो सार है। तो सनत कुमार जी बोले, नारद जी जो कार्य मूल से नहीं होता वो उसके सार से हो जाता है। जैसे आम के पेड़ से आम निकलता है, तो जो स्वाद आम में आ सकता है वो उसके पेड़ में नहीं आ सकता। और गन्ने से जूस निकलता है और जूस से शक्कर बनती है, शक्कर से मिठाई बनती है। तो जो स्वाद मिठाई में आ सकता है वो गन्ने में आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। वैसे ही जो कार्य वेद से वेदांत से नहीं हुआ वो कार्य श्रीमद् भागवत महापुराण से हो जाएगा। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो सनत कुमार जी कह रहे हैं, नारद जी आप श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करवाइए। और फिर आपको तो इतना संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब व्यास जी महाराज गंगा के किनारे खिन्न मन से बैठे हुए थे, तभी आपने 4 श्लोकों में आपको उपदेश दिया था, और सत्संग के बराबर कुछ भी नहीं है। इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि भैया सनत कुमार, इससे श्रीमद् भागवत महापुराण से भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य का कैसे कल्याण हो सकता है। सनत कुमार जी ने अनेक दृष्टांत देकर के नारद जी को समझाया, और नारद जी को समझ में आ गई। नारद जी महाराज ने सनत कुमार जी को प्रणाम किया है और बोले कि महाराज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करवाऊंगा, लेकिन इसको करवाने का खर्चा कितना आएगा, इसको कहाँ पर करवाएं और इसका वक्ता कौन होगा। तभी सनत कुमार जी बोले कि आप गंगा के किनारे हरिद्वार में एक आनंद नाम का तट है, वहां पर आप श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करवाइए। बड़ा ही रमणीय स्थल है, वहां पर रेत बिछी हुई है, बैठने की भी बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी। नारद जी ने भव्य श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करवाया है, और सदूर से सभी भक्तगण कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं। सबने सुना है कि सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं, तो सारे ऋषि मुनि कथा को सुनने के लिए आए हैं। नारद जी ने सबकी बैठने की बड़ी बढ़िया व्यवस्था की है। एक और देवता बैठे हुए हैं, एक और तीर्थ बैठे हुए हैं, एक और ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, एक और मात्र शक्ति बैठी हुई है, और आगे 3 आसन भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए डाल गए। और सनत कुमार जी को व्यास आसन पर विराजमान किया है और उनका पूजन किया है, और मुख्य श्रोता के रूप में नारद जी आकर के बैठ गए। सनत कुमार जी भागवत की महिमा को गाना शुरू कर दिए। सदा से श्रीमद् भागवतीं कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। कि जब हम भागवत की कथा को सुनने के लिए
जाते हैं तभी भगवान हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। जिस घर में श्रीमद् भागवत की कथा का एक श्लोक, आधा श्लोक, चरण मात्र का भी पाठ होता है, वह घर तीर्थ स्वरूप बन जाता है। सनत कुमार जी कहते हैं, भैया नारद, जिसके कर्णों में एक भी बार जिसने श्रीमद् भागवत महापुराण को नहीं सुना है, जिसके कर्णों में भगवान की कथा का शब्द नहीं पड़ा है, वह तो इस धरती पर भार मात्र है। उसका जन्म तो केवल और केवल माता के गर्भ को कष्ट देने के लिए हुआ है। जिसने कभी भी अपने चित्त को धारण करके, एकत्र करके कभी भी श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण नहीं किया। नारद जी बोले, भैया कोई कथा को सुने या ना सुने, लेकिन आप तो किसी को गाली दे रहे हो। तो सनत कुमार जी कहते हैं, भैया ये बात मैं नहीं कह रहा, ये स्वर्ग में खड़े देवता कह रहे हैं कि अरे मृत्यु लोक के अभागे प्राणियों, तुमको ये कथा सुलभ में प्राप्त हो रही है, आप इसका श्रवण क्यों नहीं करते? जो देवताओं को भी दुर्लभ है ना कथा, आज हमको वो कथा सुलभ में प्राप्त हो रही है। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि भैया इस कथा का खूब पान करो, खूब श्रवण करो। तो सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं कि महाराज इस भागवत की इतनी महिमा कैसे हो गई? बोले कि जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके स्वधाम को जा रहे थे, तभी उद्धव जी महाराज बोले कि प्रभु आप तो अपना कार्य करके चले, लेकिन यहाँ पर संत उग्र स्वभाव के हो जाएंगे, पृथ्वी केवल भार मात्र की हो जाएगी, तो हम किसकी शरण में जाएंगे? पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी? भगवान ने विचार किया क्या करना चाहिए। तभी भगवान क्षीर सागर से भागवत सागर में परिणत हो गए। इसलिए कहते हैं, ते नेयम बांगमयी मूर्ति प्रत्यचा वर्तते हरे। ये कोई पुस्तक नहीं है, बल्कि हमारे ठाकुर जी का मस्तक है। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की। जैसे ही सनत कुमार जी ने महिमा को सुनाया, तो वहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य भक्ति महारानी उस सभा में प्रकट हुई है और ताता थैया करके नाचने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 मात स्वामी सखा हमारे, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल भक्ति महारानी की जय हो। भक्ति महारानी सभा में प्रकट हो गई। ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ है कि ये कौन है। तभी भक्ति महारानी हाथ जोड़ करके बोली, भक्ति निवास करती है।
तो आज भक्ति और ज्ञान वैराग्य तीनों का कष्ट दूर हो गया। सनत कुमार जी कहते हैं, नारद जी अब इससे ज्यादा मैं भागवत की महिमा क्या हो, भागवत की कितनी बड़ी महिमा है। तो नारद जी कहते हैं, भैया सनत कुमार, मैंने भागवत की महिमा को अपनी आंखों से देख ली हो जाती है। तो जो मदरा पीता है, ब्राह्मण की हत्या करता है, गौ हत्या करता है और चोरी करता है, और पांचवा इनका साथ देने वाला, ये पांचों उग्र पापियों का कष्ट दूर हो जाता है, मुक्त हो जाते हैं। और यहाँ तक कि जो पाप करते करते जिसकी मृत्यु हो जाए और उसके नाम से यदि श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन, सभी लोग मेरे साथ में अपने मन को वृंदावन की ओर ले जाएंगे, इसी को वृंदावन मनाएंगे, भाव के साथ में गाएंगे, सभी नाचेंगे। माताएं हमारी बहुत देर से परेशान हो गई होंगी, सोच रही होंगी देवी जी तो कथा सुनाने लगी। सभी लोग मेरे साथ में मिलकर के गाएंगे और झूमते हुए श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। तुझे भाई को मिलेंगे श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। आगे बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी। ओढ़ के बैठो कावल काली, ओढ़ के देखो कावल कारी, ओढ़ के बैठो कावल काली, ओढ़ के देखो कावल कारी। तुझे वहीं पे मिलेंगे सिरारी, राधे राधे गाएंगे। मन चल वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। तालियों की सेवा शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। तुझे मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे मेरे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। माता बिहारी लाल की गाइए सभी शोभा
शोभा न्यारी हरिदास झुक पाके बिहारी हरिदास झुक पाके बिहारी बन जाए फिर होते राम राधे 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 वृंदावन धाम राधे 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 मन चल रे वृंदावन राधे पागल का पागलपन देखो पागल का पागलपन देखो ओ पागल का पागल मन देखो ओ प्रभु की खातिर तन मन देखो प्रभु की खातिर तन मन देखो ओ प्रभु की खातिर तन मन देखो प्रभु की खातिर तन मन देखो देखो परेशान और रत गाम रे गाए मन चले वृंदावन धाम राधे 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 मन चले वृंदावन धाम राधे 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 गाएंगे श्याम श्याम गाएंगे वृंदावन धाम राधे 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 चल रे वृंदावन राधे राधे बोल बाके बिहारी लाल लगी जय हो उसी नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। सभी लोग शांति का माहौल बनाए रखें, बड़े ही ध्यान से सुनेंगे, बड़ी सुंदर कथा है। द्वितीय ये भास्कर दूसरे सूर्य के समान है और इनकी पत्नी का नाम है धुंधली। यथा नाम तथा गुण, जैसा इसका नाम था वैसा ही इसका गुण था। धुंधली नाम नारी इनकी मानो वंश दसाई थी। पंडित जी जितना सज्जन थे नारी उतनी ही कर्कशा थी। पंडित जी बेचारे सीधे साधे थे लेकिन ब्राह्मणी बड़ी खतरनाक थी। धुंधली का अर्थ होता है धुंधम धुंधम दुई बुद्धि लाती ही थी धुंधली, जिसकी दो बुद्धि है, जाना भी है नहीं जाना भी, करना भी है नहीं करना भी। माताएं ध्यान से सुनेंगी। तो जिसकी दो बुद्धि है वही तो धुंधली है। सनत कुमार जी इसकी विशेषता बता रहे हैं। इसकी विशेषता क्या है? लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहु जल्पका सूराचाग्रे कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। लोक वार्ता रता क्रूरा, ये बोलती बहुत है। लोक वार्ता रता क्रूरा, इसका स्वभाव कैसा है? क्रूर। प्रायसो बहु जल्पका, तब तक ये दो चार घरों में बातें नहीं बनाई आएगी तब तक इसका भोजन ही नहीं बचता। लोक वार्ता रहता क्रूरा प्रायसो बहु जल्प का सूराचा ग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। घर का काम धंधा करने में बड़ी कुशल है। कृपणा कलह प्रिया, ये पूरे दिन कलेश करती रहती है घर में। जब तक पड़ोसियों से दो चार पड़ोसियों से लड़ नहीं आती तब तक इसका भोजन ही नहीं बचता। ये कलह प्रिया है, कृष्ण प्रिया नहीं है।
और जिस घर में ऐसी नारी हो वह घर नरक के समान बन जाता है। वह घर तो नरक समान है जहाँ घर कुंवरिया नारी है। अब माताएं अपने अपने ऊपर उतारेंगे कि हम कैसे हैं, अपने अपने ऊपर बताएंगे, हम कुछ नहीं बोले, हम तो सिर्फ गाएंगे। वह घर तो नरक समान है जहाँ घर कुंवरिया नारी, घर घर में वे डोलनहारी, कटुक वचन की बोलनहारी, घर घर में वे डोलनहारी, कटुक वचन की बोलनहारी। तो जिस घर में ऐसी नारी हो जो बिना बात पर बच्चों को पीटती है, बार बार बिना बहाने के, भले ही बच्चा गलती ना करे लेकिन घर में थोड़ा सा ज्यादा काम पड़ गया तो बच्चों को कूट देती है। जब तक पड़ोसियों से बातें नहीं बनाए आएंगी दो चार घरों में, तब तक उनका भोजन ही नहीं बचता। तो पंडित जी बेचारे सीधे साधे थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन पंडितानी बड़ी खतरनाक। पंडित जी कथा करने के लिए चले जाते और जब पति पत्नी अनुकूल होना तो दो हाथ पति के और दो हाथ पत्नी के वह चतुर्भुज नारायण बन जाता है, और जब पति पत्नी प्रतिकूल हो तो दो हाथ पति के और दो हाथ पत्नी के वह चार पैर वाला पशु बन जाता है। पति पत्नी जैसे गाड़ी के पहिए होते हैं ना दो, वैसे ही होते हैं। यदि एक भी पहिया खराब हो गया तो गाड़ी चलने वाली नहीं है, वैसे ही दोनों में से एक खराब हो गया तो घर चलने वाला नहीं। पंडित जी के सब कुछ था लेकिन कोई संतान नहीं थी, इसी से वे दुखी रहते थे कि कोई संतान नहीं है। पंडित जी सोचते थे कि धिक्कार है ऐसे जीवन को जो हमारे कोई संतान नहीं है, धिक्कार है ऐसी संपत्ति को जो हमारे कोई संतान नहीं है, क्या करेंगे ऐसे जीवन का। पंडित जी के मन में एक दिन बड़ी गलानी हुई है और सब कुछ छोड़ छाड़ करके मन की ओर चलते हैं। वन में जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठ करके रोने लगते हैं। तभी उधर से एक सन्यासी आते हैं, देखते हैं कोई भगवान की याद में रो रहा है। सन्यासी जी ने सोचा चलो जाकर के समझाते हैं। सन्यासी पहुंचे हैं और बोले कि अरे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो। पंडित जी बोले क्या कहूँ अपनी बता कराल, करे न प्रभु मेरी तरह दुश्मन का भी हाल। पंडित जी बोले महाराज पता नहीं हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिनकी सजा हमको भोगनी पड़ रही है।
से केवल मैं ही दुखी नहीं हूँ, बल्कि मेरे पितर भी गरम गरम सांसें ले रहे हैं कि अरे इसके बाद तो हमें पानी देने वाला भी कोई नहीं बचा। और संतान की बात छोड़िए, 7 साल से हमारे घर में गाय बंधी हुई है, उसके भी कोई बछड़ा बछिया नहीं है। जो पेड़ लाता हूँ वह भी सूख जाता है, जो फल लाता हूँ वह भी सड़ जाता है। सुनता हूँ जो पापी अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं, वह स्वयं नरक में जाते हैं, पुरखों को भी ले जाते हैं। वह स्वयं नरक में जाते हैं, पुरखों को भी ले जाते हैं। तो पंडित जी कह रहे हैं, महाराज हमने सुना है कि जिनके संतान नहीं होती वो नरक में जाते हैं। सन्यासी जो सोचे कहाँ बेटा बेटी के चक्कर में पड़ गए, अच्छा खासा भजन कर रहे थे। दया दुखस्य कारणम, दया ही दुख का कारण है। सन्यासी जी बोले, महाराज आपसे किसने कहा कि बेटा बेटी से कल्याण होता है? यदि बेटा बेटी से कल्याण ही होता तो जानवरों के तो कितने संतान हैं, उनका तो कल्याण ही हो जाता। और महाराज सगर का नाम तो सुने ही होंगे। महाराज सगर के तो 60,000 पुत्र थे, उनको कोई सुख मिला? और महाराज दशरथ के 4 पुत्र थे, लेकिन पुत्र वियोग में अपनी देह को त्याग दिया। तो पुत्र से तो दुख ही दुख है। यदि पुत्र है और मूर्ख है फिर भी दुख है, और पुत्र हुआ ही नहीं है फिर भी दुख है, और पुत्र हुआ है लेकिन मर गया फिर भी दुख है। तो पुत्र से तो दुख ही दुख है। इसलिए सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। यदि कोई कहे कि इसकी वजह से मुझे दुख मिल रहा है, इसकी वजह से मुझे दुख मिल रहा है, तो ये हमारी कुबुद्धि है। सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। आप सोचिए भगवान ने हमें क्या नहीं दिया। भगवान हमारी औकात से भी ज्यादा देता है, लेकिन करने वाला ना करे तो उसमें उनका क्या दोष है। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत ना हो तो वो क्या करे। देने वाले ने जग को सब कुछ दिया, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। अक्ल दी शकल दी, दे दिया गुल जहां, नून दे दी रसीली सी प्यारी जुबा। हर तरीका सरीका आदमी को दिया, समझ में न आए तो वो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न हो तो क्या करे। तो आप खुद सोचिए कि भगवान ने हमें क्या नहीं दिया। इसलिए भगवान से कभी मांगिए मत, बल्कि कृतज्ञता जाहिर कीजिए। क्या भगवान से हमेशा कहते रहना चाहिए, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दे तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया
जिसको तू लिया सच्चा काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम। भगवान को प्रार्थना करें। इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या जरा समय तेरा नाम, दिन दुखियों का तू सहारा है, दीन दुखियों का तू सहारा है। डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है। तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, एक नजर जो जिस पे पड़ जाए, फिर कब तेरा मेरा हाथ तुमने थाम लिया, मेरा हाथ तुमने थाम लिया, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, मेरा हाथ बोल बाके बिहारी। पंडित जी कह रहे हैं महाराज ये ज्ञान मुझे मत दो, शायद आप मेरे बारे में जानकारी नहीं जुटाए हैं। अरे द्वितीय इव भास्करा, दूसरे सूर्य से मेरी तुलना की गई है और आप मुझे ज्ञान दे रहे हो। सन्यासी जी बोले महाराज वैसे तो हम कह नहीं रहे थे, लेकिन अब कह ही देते हैं। अरे इस जन्म में तो क्या, आपके 7 जन्म में भी कोई संतान होने वाली नहीं है। अब तो पंडित जी अपना दुपट्टा निकाले और मरने के लिए तैयार हो गए। मुझे संतान दो, नहीं तो मैं अभी आपके सामने प्राणों को त्याग दूंगा। सन्यासी जी बोले महाराज आपकी किस्मत में ही नहीं है तो अब हम कहाँ से दे दें। अरे हरि और हर में कितना अंतर होता है। हरि यानी कि भगवान विष्णु और हर यानी कि भगवान शंकर। समुद्र मंथन से भगवान नारायण को लक्ष्मी जी प्राप्त हुई और हर यानी कि शंकर भगवान को विष पीना पड़ा। तो ये भाग्य का ही तो खेल है, आपके भाग्य में ही नहीं है तो अब हम कहाँ से दे दें। पंडित जी बोले आप मुझे संतान दो कि मैं आपके सामने प्राणों को त्यागूं। हम प्राण त्यागने के लिए तो वैसे ही आए हैं, आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। सन्यासी जी समझ गए कि इनके ऊपर पुत्र का भूत सवार है।
इसलिए सन्यासी जी ने अपनी जेब से एक फल निकाल करके पंडित जी को दिया और कहा कि इस फल को आप अपनी पत्नी को खिलाना, यदि वो नियमों का पालन करेगी, पवित्रता से रहेगी, दया दान करेगी तो निश्चित रूप से उसके संतान होगी। पंडित जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और फल को लेकर के घर आए हैं और दूर से ही आवाज लगाए हैं, अरे धुंधली सुनती हो? धुंधली बोली, चिल्ला तो ऐसे रहे हो जैसे 9 लाख का हार लेकर के आए हैं। पंडित जी बोले, अरे देखो मैं तुम्हारे लिए फल लेकर के आया हूँ। धुंधली बोली, क्या फल मैंने कभी देखा नहीं है? पंडित जी बोले, अरे पागल, ऐसा वैसा फल नहीं है, ये पुत्र को देने वाला है, इसको खाओगी तो निश्चित रूप से आपके संतान होगी। धुंधली बोली, अच्छा तो आप रख दो, मैं भोग लगा करके पालूंगी। अब पंडित जी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे सामने खाओ। पंडित जी बेचारे सीधे साधे थे, तो पंडित जी कथा करने के लिए चले गए और धुंधली घर में अकेली बची है और तमाम तरह के कुतर्क करने लगी। फल वक्षेण गर्वस्याद, यदि मैंने फल को खा लिया तो मेरा गर्व रह जाएगा और गर्व रह जाएगा तो मैं भोजन कम कर पाऊंगी और भोजन कम कर पाऊंगी तो मेरा घर का काम धंधा कौन करेगा? उसकी पड़ोसन बोली, बहन तुम अपनी ननद को बुला लेना। धुंधली बोली, अरे बहन मेरी ननद तो 1 नंबर की चोट है, सारा धन समेट करके ले जाए, इसलिए मैं अपनी ननद को बुलाने वाली नहीं। और बहन, फिर मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज तो अपनी माता के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे और मेरा गर्भ ठहर गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा, इसलिए बहन ये लालन पालन मुझसे नहीं होगा। फल खाने से रह गया गर्भ तो केली गर्भ गिर जाएगा। ए बहन महल में पड़े पड़े ये माटी को सड़ाएगा। खाना पीना श्रृंगार सब अपने आप छुट जाएगा। ए बहन सबकी पीड़ा में बेमौत प्राण छूट जाएगा। फिर पैदा भी संतान हुई, जीवन भर का भार हुआ, अपनी सुख घड़ियां छूट गई, दूसरा दुख तैयार हुआ। धुंधली कह रही है, बहन मेरे हिसाब से तो विधवा या बांझ नारी ही सुखी है। धुंधली ने उस फल को नहीं खाया। पंडित जी ने पूछा कि आपने वो फल खा लिया? धुंधली बोली, हाँ वो फल तो मैंने तभी खा लिया था। धुंधली ने झूठ बोल दिया, संपत्ति मेरे बेटे के नाम हो जाएगी, इसलिए उसकी बहन भड़का दी, अरे बहन कहूँ फलन ते होत न दे के पूत, खावे पहरे ढोंगते ये जोगी अवधूत। अरे बहन कहाँ बाबाजियों के चक्कर में पड़ी है, कहीं फल खाने से संतान होती है? मैं अभी गर्भवती हूँ, मेरे कोई पुत्र होगा तो उसको ले लेना और मेरे पति को थोड़ा सा धन दे देना, इसलिए वो भी प्रसन्न हो जाएंगे। धुंधली बोली, तो मैं अपने पति देव से क्या बोलूँ, पंडित जी से क्या बोलूँ? तो उसकी बहन बोली, बहन तब तक तू बढ़िया अपने पेट से कपड़ा बांध करके मजे से रह। तो धुंधली बोली, बहन इस फल का क्या होगा? तो उसकी बहन बोली, बहन तू इस फल को गाय को खिला दे, जिससे संत की भी परीक्षा हो जाएगी। इस प्रकार से ठहर गई उन दोनों की राह, लुका छुपा कर गाय को वह फल दीना खिला। ऐसा दोनों ने कुचक्र रच करके उस गाय को फल खिला दिया। पंडित जी से झूठ बोलती रही। धीरे धीरे समय बीता, उसकी बहन के संतान हुई और उसकी बहन रात में ही उस पुत्र को देकर के धुंधली को चली गई। सुबह हुई है, धुंधली ने पंडित जी को बताया है कि ये मेरी ही संतान है। पंडित जी विश्वास कर लिए। पंडित जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ब्राह्मणों को बुलाए हैं, जात कर्म संस्कार करवाए, ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा दिए हैं।
बालक का नाम रखवाया। बालक का नाम ब्राह्मण बोले कि आपका नाम आत्मदेव है, तो पुत्र का नाम धर्मदेव रख देते हैं। धुंधली बोली वाह भाई वाह, 9 महीने गर्भ में हमने रखा और नाम आपके नाम पर, मेरे नाम पर रखो। तो पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी का अर्थ होता है धुंधम धुंधम पापम पापम लाती इत धुंधकारी। जो जिंदगी भर पाप ही पाप करे वही तो धुंधकारी। धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट हुआ। धीरे धीरे समय बीता। 3 महीने बाद जिस गाय को फल खिलाया था, आज उस गाय के मनुष्याकार आकृति का एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसके कान गाय के जैसे हैं। जैसे ही आत्मदेव जी ने सुना है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तो गांव वाले भी पंडित जी को बधाई देने लगे कि देने वाला देता नहीं है, तब तक देता नहीं है, लेकिन देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। कहाँ पंडित जी के एक भी संतान नहीं हो रही थी, आज 2-2 हो गई। लेकिन दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए हैं और एक विख्यात हुआ है तो दूसरा कुख्यात हुआ है। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी महाराज पंडित हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, लेकिन धुंधकारी महाखला, धुंधकारी महाखल हुआ है। खल उसे कहते हैं जो खाए और लड़े, लेकिन महाखल वो है जिसका खाए उसी से लड़े। कोई बूढ़े बाबा कहते हैं कि बेटा मुझे गड्ढा पार करा दे, तो धुंधकारी उसको गड्ढे में धकेल करके आ जाता है। बच्चे खेलते हैं, जैसे ही बच्चे देखते हैं अरे धुंधकारी आ रहा है तो भाग जाते हैं। वैश्यों का संग करता है, चोरी करता है, मदरा पीता है, ऐसा हुआ धुंधकारी। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताते हैं। खल दुष्ट धुंधकारी वैश्याओं के घर जाते हैं। गोकर्ण जी महाराज का पूरा दिन भजन पूजन में बीतता है, लेकिन धुंधकारी वैश्याओं का संग करते हैं, सारी संपत्ति को वैश्याओं के ऊपर लुटा दिया। पंडित जी के मन में आज बड़ी गलानी हो रही है कि अरे ऐसे पुत्र से तो हम वैसे ही बढ़िया थे। ऐसा पुत्र तो पूर्व जन्म के किसी ऋण को चुकाने के लिए आता है। इसको बिगाड़ने में पंडित जी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरे। शास्त्र कहते हैं कि जब बालक 5 वर्ष का होना तो उसको खूब लाड़ प्यार दो, खूब उससे लाड़ करो, लेकिन जैसे ही वो 10 वर्ष का हो जाए तो उसको ताड़ना दो, उसको डांटो। और जब बालक प्राप्त तो 16 वर्षे, जब बालक 16 वर्ष का हो जाए तो उसके साथ में मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। वैसे भी कहते हैं कि जब बेटा पिता के कंधे के बराबर हो जाए तो पिता को चाहिए कि अपने कंधे का भार पुत्र के कंधे पर डाल देना चाहिए। लेकिन आत्मदेव जी के बड़े दिनों में संतान हुई थी, इसलिए लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया। आज पंडित जी के मन में बड़ी गलानी हुई और सब कुछ छोड़ छाड़ करके वन की ओर चले। पहले भी पंडित जी वन की ओर गए थे, क्यों? क्योंकि कोई संतान नहीं। और आज पंडित जी वन में गए हैं, क्यों? क्योंकि संतान दुष्ट हुई। हम सब जीवों की यही स्थिति है, हम इस संसार में सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में इस संसार में सुख है ही नहीं। इस संसार का नाम है दुखालय, इसमें सुख ढूंढोगे तो कहाँ प्राप्त होगा। रास्ते में गोकर्ण जी महाराज मिले हैं। गोकर्ण जी महाराज ने पूछा, पिताजी कहाँ जा रहे हो? तो आत्मदेव जी कहते हैं कि पुत्र, मेरा ये जीवन इस संसार में दुख भोगते भोगते निकल गया, लेकिन अब मैं सुख की खोज में जा रहा हूँ। गोकर्ण जी महाराज बोले, पिताजी इस संसार में सुख होगा तभी तो ढूंढोगे, इस संसार में सुख है ही नहीं।
यदि आप मिठाई की दुकान पर जाइए और भागवत की किताब मांगिए तो वो आपको मिलेगा? मिलेगी? नहीं मिलेगी। और यदि आप कपड़ों की दुकान पर जाइए और वहां पर आप बिजली का तार मांगिए तो वो आपको कभी मिलने वाला नहीं। वैसे ही संसार का नाम है दुखालय, इसमें आप सुख ढूंढोगे तो वो आपको मिलने वाला नहीं। इस संसार में सभी दुखी हैं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुमारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुमारी। इंद्र कहे मोती ब्रह्मा सुखी, इंद्र कहे मोती ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि नामो बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचार कहे हरि नामो बिना सब जीव दुखारी। दीन कहता है कि मुझसे अमीर व्यक्ति सुखी है, गरीब कहता है अमीर सुखी है, और अमीर कहता है कि मुझसे ज्यादा राजा सुखी है, और राजा कहता है कि मुझसे ज्यादा तो इंद्र सुखी है, और इंद्र कहता है कि मुझसे ज्यादा तो ब्रह्मा जी सुखी है, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझसे ज्यादा तो विष्णु जी सुखी है। सभी एक दूसरे के सुख को देखते हैं, लेकिन अपने सुख में कोई सुखी नहीं रहता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, तो कोई धन से दुखी है, लेकिन सुखी है फिर कौन? बोले सुखी वही है जिसने भगवान के चरणों को पकड़ लिया है, जिसने गोपाल जी के चरणों को पकड़ लिया है, सुखी वही। तो गोकर्ण जी समझा रहे हैं, पिताजी इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है। संसार पंचायती धर्मशालाओं की तरह है। जब तक हम धर्मशाला में रहते हैं तब तक आराम से रहते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसको किसी ना किसी दिन खाली करके जाना ही पड़ेगा। वैसे ही ये शरीर है, इस संसार से हमको किसी ना किसी दिन जाना ही पड़ेगा। लेकिन एक धर्म ही ऐसा है, भगवान का नाम ही ऐसा है जो साथ में जाएगा और कुछ साथ में जाने वाला नहीं। धनानि भूमौ पशुपश्च गोष्ठे, स्त्री गृह द्वारे जना संसारे, देहश्चिता